वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों को खत लिखा है और उनसे लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक कुछ रियासतों से लॉकडाउन की गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी की शिकायत मिली है, जिससे संगीन मसला पैदा हो सकता है। वजारत दाखिला ने केरल का हवाला देते हुए कहा कि मरकज की मुकर्रर करदा गाइडलाइन से इनहराफ करते हुए बाज़ इजाफी शोबों में छूट दी गई थी, जिससे गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी होती है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी के लिए बैन वजारती 8 टीमें तश्कील दी गई है। हेल्थ वर्कर्स पर हमलों, सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी और शहरी इलाकों में गाड़ियों की नकलो हमल की रिपोर्ट्स भी मिल रही है, जो कि तशवीशनाक है। वजारत दाखिला के मुताबिक इंदौर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, होड, मशक्की मेदिनीपुर, नॉर्थ 24 परगना, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में हालात संगीन है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएचए ने तमाम रियासतों को खत लिखा है कि किसी भी तरह से गाइडलाइन में खिलाफ वर्जी न हो, क्या कुछ मजीद कहा गया है? देखिए, जहां एक तरफ लॉकडाउन में आज से कुछ रियायत बरती जा रही है नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में, और वहीं ऐसे भी मामले हैं जहां पर राज्य सरकारों की तरफ से जो सेंट्रल गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में आज होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को और सभी यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी लिख के कहा है कि जो भी गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय की है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। मामला सामने देखने को मिला केरल की तरफ से, जहां पर ज्यादा रिलैक्सेशन दी जा रही थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, सलून, बहुत तरह के वहां पर रिलैक्सेशन दी जा रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार से कहा है कि इस तरह की रिलैक्सेशन नहीं दी जानी चाहिए। इससे कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें असर होगा। और वहीं साथ ही साथ कुछ राज्यों के भी नाम लिए गए हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, जहां पर हेल्थ वर्कर्स पर अटैक किया जा रहा है, और जहां पर लॉकडाउन के मेजर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो सेंटर की तरफ से साफ किया गया है कि सेंटर ने जो गाइडलाइन जारी की है उन्हीं को फॉलो किया जाना चाहिए, और स्टेट अपनी तरफ से उसमें और स्ट्रिक्टनेस कर सकती है, लेकिन छूट नहीं दे सकती। तो कहां पर मुल्क के किस हिस्से में डील दी जा सकती है लॉकडाउन में, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें मजीद इजाफा नहीं कर सकते? देखिए, अब से कुछ दिन पहले ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सभी राज्यों को एक लिस्ट साझा की गई थी, जिसमें हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया था। हॉटस्पॉट्स और वो एरियाज जहां पर नॉन हॉटस्पॉट्स है लेकिन क्लस्टर्स हैं, और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे एक भी मामला सामने नहीं आया, जिसे ग्रीन जोन कहा जाता है। तो जिन इलाकों में हॉटस्पॉट्स हैं, जिन जिलों में हॉटस्पॉट्स हैं, वहां के हॉटस्पॉट्स में कंटेनमेंट एरियाज में ये ढील नहीं दी जाएगी। लेकिन बाकी जगह पर जिस तरह से कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत से कदम उठाए हैं, यहाँ तक कि जो मजदूर शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, वर्कर्स शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं, उनसे कहा गया है कि वो लोकल यानी उसी स्टेट में वो काम कर सकते हैं, उनके स्किल लेवल के हिसाब से उनको एंगेज किया जा सकता है। उसी तरह से जो बाकी जरूरत है, जैसे मजदूरी है, किसान के लिए है, ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रीज की बात है, मनरेगा की बात है, इन तमाम एरियाज में छूट दी गई है। लेकिन ये नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में ही लागू हो सकता है, इसका हॉटस्पॉट में लागू नहीं किया जा सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर कर चुका है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।